हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक यादव आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज ये हमारा नया टॉपिक होगा जो नंबर सिस्टम होगा। हम परसेंटेज का डाल रखा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो परसेंटेज का वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि जो प्रतिशत है वो अर्थमेटिक का जो है आत्मा होता है। तो हम आपको आज बताएंगे कि देखिएगा नंबर सिस्टम क्यों पढ़ाया जाता है। कि अब देखिएगा आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका कैलकुलेशन जो है कि सरल हो जाए। कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, एग्जामिनर हमेशा कैलकुलेशन में वही रखता है जो वह खुद उस टाइमिंग के अंतर्गत कर लेता है। तो आप थोड़ा भी ना परेशान होइएगा, आपको वही कैलकुलेशन देगा जो उतने समय में आप कर लेंगे। थोड़ी चीज़ों को आपके लिए प्रैक्टिस करना है कि जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन आपके लिए उतना ही आसान होगा। आज तक कैलकुलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, केवल हाँ चीज़ें आसान हो सकती हैं। बताने का तरीका जो होता है, देखिए हम आपको सिखाएंगे कि जैसे घनमूल और घन, जैसे हम आपको वही टॉपिक लेंगे जो कठिन है, आपको सरल बनाएंगे। कि जैसे हम एक टॉपिक ले लेते हैं, क्या क्यूब, क्या ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। क्यूब का मतलब घन, किसी भी संख्या का जैसे मान लेंगे कि हम घन कैसे निकालेंगे, घनमूल भी सिखाएंगे, वर्ग भी सिखाएंगे, वर्गमूल भी सिखाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी टॉपिक हैं हम आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। बस आप हमारे साथ थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब देखिएगा क्यूब को हम निकालते कैसे हैं। अब क्यूब को निकालने के लिए हम चार तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिएगा हम जैसे इसको चार नंबर में बांट लेते हैं। कितने नंबर में बांट लेते हैं? चार भागों में बांट लेते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे, पहले 2 अंक का क्यूब निकालेंगे। 2 अंक में यह निकालेंगे कि जैसे मान लीजिए कि पहला अंक 1 हो और दूसरा अंक कुछ भी हो, तब हम इसका घन कैसे निकालेंगे। और दूसरे चीज में हम जैसे अगर बात करें कि अब यहाँ पे देखिए पहला अक्षर कुछ भी हो और दूसरा अक्षर क्या हो, 1 हो, तब हम इसका घन कैसे निकालेंगे। और दूसरा चीज हम ये पहचानेंगे कि मान लीजिए कि दोनों अंक समान हो, तब हम इसका कैसे घन निकालेंगे। और चौथा हम ये देखेंगे कि कोई भी अंक हो, तब हम कैसे घन निकालेंगे। तो आप देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, चीज़ें आपके लिए आसान तभी होंगी जब आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे। हमारा काम है हम आपको 1-2 नंबर के माध्यम से हम आपको समझा देंगे, लेकिन वो चीज़ आपके लिए तब सुटेबल होगा, तब आपके लिए वो सरल होगा जब आप उस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिएगा अगर ऐसे अब हम यहाँ लेंगे पहला टाइप, जैसे लेंगे अब इसका हम ले लेते हैं। तो हमने देखिए हम चीज़ों पे प्रैक्टिस करके अपने अनुसार एक फार्मूला बना लेते हैं। जो हमने प्रैक्टिस किया हमने उस अनुसार पे एक फार्मूला बना लिया जो हमारे लिए आसान हो गया। अब वही चीज़ आपको देखिए, अब उतना नहीं मेहनत करना है कि फार्मूला बनाइए, आपको दे देते हैं। हम जितना मेहनत किए आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए वो फार्मूला है क्या, वो फार्मूला है कि अगर आपका पहला अंक 1 हो तो अगर उसका घन निकालना हो तो आप कुछ भी मत करिएगा, सर्वप्रथम क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा। फिर यहाँ पे जो अंक दिया हो आप उसको लिखिएगा। यहाँ पे ए दिया है तो हमने ए लिखा। और तीसरा चीज अब यहाँ ये देखेंगे कि अब यहाँ पे इसी का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। फिर इसका हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे। क्या कर देंगे, घन कर देंगे। अब इसका हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। जो निकलेगा वही इस संख्या का घन होगा, वही इस संख्या का घन होगा। तो अब देखिएगा, अब इसको हम आपको एक नंबर, एक संख्या लेके समझाने का प्रयास करते हैं। कि मान लीजिए हम वह संख्या हम कर दिए
12 कर दिए, 12 का घन ले लिए, पहला अक्षर 1 हुआ। अब a के स्थान पे क्या है, 2 है, अर्थात अब यहाँ क्या लेंगे, a बराबर क्या दिया, 2 दिया। क्या दिया, 2 दिया। तो अब देखिएगा पहले क्या हुआ, 1 हुआ, फिर a है तो a का 2 हुआ, फिर कह रहा है कि a स्क्वायर अर्थात कि 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा, फिर a क्यूब तो 2 का घन क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8। अब इसका आप दुगना कर दिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, कैसे, अब यहाँ 8 हुआ, फिर 8 4 12 हुआ, फिर 4 2 6 1 7 हुआ, फिर 1, अर्थात इसका घन क्या होगा, 1728। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, आपको 1 से लेकर 9 तक तो घन अनिवार्य रूप से याद ही होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो 1 से 9 तक आप घन याद कर लीजिए। उसके बाद अगर उससे बड़ी आपको अगर घन पूछे तो हम आपको बताते हैं, आप इसी माध्यम से आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होगी। तो देखिएगा हम 2-3 अंकों के माध्यम से और समझाएंगे। अब देखिएगा हम दूसरा अंक जैसे ले लेते हैं, हमें निकालना क्या है, 13 का घन निकालना है। क्या निकालना है, 13 का घन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप मेरे प्यारे मित्रों ये देखिएगा कि इसका पहला अंक 1 है और दूसरा अंक क्या है, 3 है। तो हमने आपको बता रखा है टाइप 1 में कि जब एक पहला अक्षर 1 हो और दूसरा समथिंग कुछ भी हो तो हम अभी क्या मानेंगे कि a बराबर यहाँ क्या दिया है, 3 दिया है। तो अब यहाँ देखिएगा अब 3 है तो अब यहाँ 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 का वर्ग 9 होगा, फिर 3 का घन क्या होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब इसका जो है दुगना कर लेंगे, क्या होगा, 2 तिहाई 6, इसका दुगना क्या होगा, 2 9 18। अब हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिएगा ऐड करने का तरीका क्या होता है कि अब हम यहाँ पे लेंगे क्या, 7 लेंगे। हमें एक ही अंक लिखना है कि अब जो यहाँ बचा उसको हम यहाँ मान लेंगे इसको 2 हासिल के तौर पे। अब क्या होगा, 9 दूनी 9 2 11, अब नहीं तो 8 8 16, 17 2 19 और 1 1 2, अर्थात यहाँ पे 2 1 1 हुआ, 1 कैरी हुआ, 2 हुआ। अब 2 हम यहाँ लिख लेंगे, क्या होगा, तो 3 2 5 6 11 और 1 1 2, 2197 किसका घन होगा, 13 का घन होगा। तो अब देखिएगा अब इसी तरह हम एक और लेते हैं, जैसे आपको कह दे क्या, 14 का घन निकालिए। किसका घन निकालिए, 14 का घन। तो आप कैसे निकालेंगे, a बराबर 4 है, ये a है तो अब यहाँ 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 होगा, फिर 4 का वर्ग लिखेंगे, कितना होगा, 4 4 16 होगा, और फिर 4 का घन लिखेंगे, अर्थात देखिए यही तो सूत्र है, अब यही तो 1a स्क्वायर और फिर a क्यूब। तो अब a बराबर 4 है तब इसका वर्ग होगा 16, अब इसका घन क्या होगा, 4 चौक 16 और 16 चौको 64। अब इसका क्या होगा, घन 64 हुआ। अब इसका आप दुगना कर देंगे, 2 चौक 8, 16 दूनी 32। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। तो अब यहाँ क्या होगा, 4 होगा, कैरी यहाँ ले जाएंगे तो 6 हुआ, तो 6 6 12 और 12 2 14, और फिर अब यहाँ फिर 1 1 1 2 और 3 5, कैरी यहाँ ले गए 5, अब क्या हुआ, 5 4 9 और 9 8 17 और फिर 1 1 2, 2744। ये हमारा रहा किसका, 14 का घन। तो आप देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, हमने आपको ऐसे बताया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन चीजों पे कितना प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको आसान हो जाएगा। और नंबर सिस्टम में जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसका यूज क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी लेंगे, तब हम चीजों को जो है कि आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब देखिएगा ये रहा, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप निकालिएगा 15 16 17 18 19 या फिर 19, फिर जितने भी एक जिस पे आता हो सबका आप क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे। अब देखिएगा कि ये हमारा रहा पहला अंक, जब 1 हो तब हम कैसे निकालते हैं। अब यहीं पे 19 तक तो गया, 20 तक गया। अगर आपका जैसे दे दिया क्या, 21
क्या दे दिया, 21 दे दिया, 31 दे दिया, 41 दे दिया, 51 दे दिया, 61 दे दिया, फिर 71 दे दिया, 81 दे दिया, 91 दे दिया। तब आप इसका घन कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा टाइप 2 लेंगे तो टाइप 2 के अंतर्गत अब यहीं पे अगर जैसे आपसे अब इसको पलट लेंगे, क्या 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया, 61 हो गया, 71 हो गया, 81 हो गया, 91 हो गया। अगर ऐसा अंक आ जाए तो आप कैसे घन निकालेंगे, घनमूल कैसे निकालेंगे, तो आप ये देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, इसको निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा जब 1a था, अब यहाँ पे क्या आ गया, a हो गया, a के स्थान पे कोई भी अक्षर आ सकता है और इकाई के अंक पे 1 आ गया। अगर इसका घन निकालना हो तो हम कैसे करते हैं, अब यहाँ पे जैसे हमारा क्या था 1a था, इसका घन हम कैसे निकालते थे 1a स्क्वायर a क्यूब, फिर इसका दुगना करते थे 2a स्क्वायर, फिर हम इसको ऐड करते थे। तो आप ये देखिएगा इसका ये उल्टा नहीं है। अब यहाँ 1a था, यहाँ 1 पहले था, अब यहाँ 1 बाद में आ गया, a बाद में था, a पहले आ गया, तो जस्ट उल्टा इसका भी कर दीजिए। क्या होगा a क्यूब a स्क्वायर a1, फिर इसका आप दुगना कर दीजिए, फिर इसका आप फिर दुगना कर देंगे, फिर इसको आप क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो अब देखिएगा चीजों को हम संख्या के माध्यम से कैसे लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए हम एक अंक ले लिए, क्या 21 का घन आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिएगा a के स्थान पे क्या है 2 है, तो अब यहाँ देखिएगा क्या लिखेंगे भैया, अब यहाँ देखेंगे 1, फिर क्या हुआ 2, फिर 2 का वर्ग 4, फिर 2 का घन 2 दूना 4 दूनी 8। अब आप इसका दुगना कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, 1 4 2 6, 8 4 12, कैरी 1 हुआ तो 1 यहाँ लिख लेंगे, 8 1 9, 92 61, अर्थात 21 का जो घन होगा वो क्या होगा 92 61। अब इसी तरह आपसे जैसे पूछ ले क्या कि 31 का घन बताइए, किसका बताइए 31 का घन बताइए, तो आपका जो देसी मेथड है आप इसको कैसे करेंगे 31 गुणे 31 गुणे 31, क्या करेंगे 31 गुणे 31 गुणे 31, तो ये आपके लिए लंबा चला जाएगा। तो आप इस चीजों को आसान करने के लिए आप कुछ ना करिए कि आप इसका यूज करिए, अपने माइंड में इसको रखिए। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, a के स्थान पे क्या है 3, 1, फिर 3 a स्क्वायर अर्थात 3 का वर्ग 9, फिर 3 का घन 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, अब दोगुना कर देंगे 6, इसका 18। अब आप इसको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, फिर 1 6 3 9, फिर 8 8 16 1 17, 1 1 2, अब कैरी यहाँ ले लेंगे 7 2 9, अर्थात 29,791। ये आपका क्या होगा 31 का घन होगा। अब इसी तरह हम आपको एक और समझाते हैं, जैसे ले लें क्या 41 का घन, किसका घन 41 का घन, तो a के स्थान पे क्या है 4 है, तो आप यहाँ लेंगे क्या 1, फिर यहाँ 4, फिर 4 का वर्ग 16, और फिर 4 का घन 64, क्या होगा 64। अब इसका दुगना करेंगे 4 दूनी 8, इसका दुगना 16 दूनी 32, तो अब यहाँ इसको ऐड करेंगे 1 8 4 12, फिर कैरी यहाँ 1 गया, 6 1 7 7 2 9 9, अब 3 1 4 4 ऊपर गया 4 4 8 6, 68,921 किसका घन हुआ 41 का घन हुआ। अब इसी तरह आपको जैसे फिर से दे क्या 51 का घन, किसका घन 51 का घन कैसे निकालेंगे कि a बराबर क्या है 5 है, तो पहले क्या लिखेंगे 1, फिर 5, 5 का घन 5 का वर्ग 25, फिर 5 का घन 125, क्या होगा 125। तो अब इसका दुगुना 5 दूनी 10, इसका दुगुना 25 दूना
50। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ 1 हुआ, 5 0 क्या हुआ 5 कैरी 1, यहाँ 1 बचा, अब 1 यहाँ लिख देंगे, 5 1 6 हुआ। अब यहाँ 5 2 7, 7 यहाँ कैरी के रूप में ले जाएंगे तो 7 5 12 2 1 3 फिर 1, अर्थात कितना हुआ 13 26 51। किसका घन हुआ 51 का। तो आप देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, आपको 51 हमने इतना आपको बताया, आप घर बैठे निकालेंगे किसका 61 71 81 91। तो अब देखिएगा इतना हम आपको क्यों बता रहे हैं कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही कभी कभी आपसे पूछ लेता है, कोई भी अंक देगा, कहेगा आखिरी का 2 अंक बताइए, आखिरी का 3 अंक बताइए, आखिरी का 4 अंक बताइए। तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे और जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा हम पहले आपको बताएंगे। आप थोड़ा भी ये ना समझिएगा कि ये आपके लिए यूजलेस है, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इस चीज का एहसास आपको तब होगा। हम आपको धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे और हम आपके के लिए छोटा वीडियो इसलिए डालते हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझिए, लेकिन जो समझिए वो आपके माइंड में एकदम बढ़िया बैठ जाना चाहिए। आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा और हम आपको बड़ी से बड़ी संख्या का घन बताना भी सिखाएंगे कि जैसे आपका दे दिया क्या 13,651 का घन बताइए, तो इसका भी हम आपको बताएंगे, इसका भी निचोड़ है। लेकिन आप पहले 2 अंक का सीखिए, मैं 3 अंक का बताएंगे, फिर 4 अंक का बताएंगे, फिर उसके बाद एक लास्ट ट्रिक हम आपको ऐसा बताएंगे कि कोई भी घन हो आप उसका सेकेंडों में आंसर कैसे दे देंगे। तो इसके साथ केवल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम आपको तीसरे टाइप में कल मिलेंगे कि जैसे आपको दे दे 3 3 4 4 44 55 66 77 88 99 का घन कैसे निकालेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। अब हम आपसे फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।